नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय अवध होटल में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे पास मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव। इनसे जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों के साथ आज हमसे इनकी मुलाकात हुई है। विजय कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आपके चैनल को बधाई देता हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह का सिपाही हूँ। जय अजीत सिंह के पद चिन्हों पर चलता हूँ और माननीय जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, कौशल विकास के केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में हमारे अनिल कुमार मंत्री हैं। कहने का मतलब हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय पूजनीय आदित्यनाथ जी कर्मठ ईमानदार। तो ईमानदार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आपको क्या हो सकता है? इसलिए कि जोगी जी के नाम पर कोई गुंडा किसी को गाली नहीं छेड़ सकता है, कोई किसी की बेटी को नहीं छेड़ सकता है, कोई गुंडा किसी को जमीन नहीं कब्जा कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए योगी आदित्यनाथ जी को। यानी आप मांग करते हैं? हम मांग कर रहे हैं कि महाराज जी की बड़ी जयंत चौधरी के नाम के लिए आप प्रस्ताव नहीं रख रहे? जयंत चौधरी का प्रस्ताव है, जब वो हट जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाए, ताकि चौधरी चरण सिंह का एक जमीन और चौधरी अजीत सिंह का सपना तब पूरा होगा जब जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कहने का मतलब ये है, कोई जमीन है जयंत चौधरी का? आप लगातार मुख्यमंत्री देखिए, सपा से गठबंधन हुआ तो 6 देखिए मिली थी, जब और भाग के भाजपा में चले गए। सपा की सरकार थी, एक राजू श्रीवास्तव था अंधारी बाग का, 62 यादों को मुकदमा किया। हमको भी 300, हम जिला पंचायत सदस्य थे, 308 का मुकदमा कर दिया। मेरे बाप का नाम कुछ और, मेरा नाम विजय, और ऐसे ऐसे किया, बहुत लोगों को किया। पता नहीं उसका क्या तंत्र है कि यादव लोग जिनका ज़मीन मकान कब्जा किया केशव यादव का, उनका मकान नहीं कब्जा करता, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, लेकिन राजू श्रीवास्तव का मुकदमा लिखा जाता है। आपके क्षेत्र में ही मजनू चौकी के अंदर कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। एक मौर्य समाज के लड़कों को एक ब्राह्मण ने बुरी तरह से मारा पीटा है, तो इस पे आपका क्या स्टैंड? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजू श्रीवास्तव है बहुत 420 है, और कहने का मतलब वो हमारी हत्या करवाना चाहता है। आप यानी राजू श्रीवास्तव? हाँ, वो सपा के कथित कथा नेता हैं, जो तिवारीपुर में टीचर हैं, उनसे मिलकर के मेरी अब हत्या कराना चाहते हैं। इसके बारे में तो आप एसएसपी को भी बता? मैंने एसएसपी को बताया, जोगी जी को बताया, लेटर दिया, मोदी जी को दिया, राष्ट्रपति को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? और मैंने गृह मंत्री को दिया, जयंत चौधरी को दिया। कहने का मतलब है कि राजू श्रीवास्तव के पास कौन तंत्र है कि उसका मुकदमा कर दिया जाता है, कौन उनको मदद करता है? जो उनको मदद करता है 120 के तहत गिरफ्तार किया जा, ताकि मालूम हो हम जात के ही रहें। यादव अभी नहीं है। हो सकता है आपके यादव के नाते आपकी कार्रवाई नहीं अहिर होती। होने के नाते, अहिर बड़ा लड़ाकू जात होता है। अहिर भैंस चराता है, दूध बेचता है, गाय चराता है, मैं अहिर हूँ। यादव होता तो उसकी औकात नहीं थी कि मेरे ऊपर मुकदमा कर देता, इसलिए मैं राजू श्रीवास्तव। यादव अहिर में अंतर बता सकते हैं? हाँ, जब मेरी हैसियत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं यादव हो जाऊँगा। अभी मेरी वो हैसियत नहीं है, जैसे मेरे पिताजी नहीं विधायक थे, मेरे बाबा नहीं विधायक थे, मैं ही एक राजनीति करता हूँ। जिला पंचायत सदस्य हुआ था, 2 मीटर पुल का आंदोलन करके महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था। तो पुल जर्जर हो रहा है, पुल बनेगा, आंदोलन होगा क्या? नहीं, वो तो आंदोलन चल रहा है, मैं तो घोषणा कर दिया हूँ। लेकिन 15 तारीख को राजू श्रीवास्तव के खिलाफ पूर्वांचल में चौधरी चरण सिंह मंच चलाएंगे और कहेंगे समाज के लोगों से इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। आपकी बात जयंत चौधरी उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? अरे भाई, जयंत चौधरी नहीं उठाएंगे तो मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। मैंने कहा कि डिम्पल यादव के ऊपर अगर मुस्लिम ने शब्द कह दिया तो मुकदमा न लिखा जा, उसके ऊपर मोहम्मदम के ऊपर को फांसी करवा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे मित्र थे, कर रायबरेली में एक झपड़ मार दिया। तो मैंने कहा, देखिए स्वामी प्रसाद हमारे मित्र हैं, दल कोई भी हो, मित्रता के नाते चौधरी चरण सिंह का एक विचार है कि ऐसे गुंडों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जा। उसी तरह से मैं ठान लिया हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गुंडा हैं। देखिए,
वो नेता हैं, कुछ भी कह सकते। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, हमारे पिताजी दूध बेचते थे, दूध बेच करके वो हम भी दूध बेचे हैं, राजनीति में आए। जैसे मोदी जी कहते थे कि मैं चाय बेचता था, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बना हूँ, तो मैं दूध बेच करके राजनीति में आया हूँ। तो राजू श्रीवास्तव उनके मदद करने वाले तिवारीपुर के हिस्ट्रीसर कथाकथित सपा के नेता को मैं 1 हफ्ते के अंदर जेल भिजवाऊंगा और राजू श्रीवास्तव के जितने लोग हैं 120 के तहत मुकदमा कराऊंगा और देखता हूँ कि महाराज जी के कान में जाएगा तो मेरी बात को सुनेंगे। सुभाष यादव का जो मामला धरना चल रहा था 57 दिन पर कल शाम को उनका मुकदमा हो गया। मैंने लड़ भीड़ करके मुकदमा करवा दिया। लेकिन अब जो भट्टा मालिक है, किसके ऊपर मुकदमा हुआ है? भट्टे मालिक के ऊपर हुआ है, 2 मुंशी के ऊपर हुआ है। जी तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ठान लेता हूँ सच्चाई में बड़ा दम होता है। सीता का हरण हुआ था, लंका जल गया। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो महाभारत हो गया था। मणिपुर में औरतों को नंगा किया गया, तब कुछ नहीं हुआ। देखिए वो समय दूसरा था, अब समय दूसरा अरे है। मोदी जी थे, 1 महीने के बाद देखिए, वीडियो क्लिप मिली तब कार्रवाई देखिए हो उसको तो विपक्ष के लोग कहते हैं। मेरा एक लक्ष्य 62 यादव फंसे हैं, केशव यादव का मकान कब्जा किया, हटा न रही। फर्जन तिवारीपुर के थाने के पुलिस पता नहीं कौन तंत्र है, यादव लोगों को मुकदमा नहीं लिखते। तो इन लोगों के खिलाफ मैं CBI जांच कराऊंगा। और मैं जब ये मुकदमा किया था तो मेरा तबीयत खराब हो गया था। अब मैं दौड़ रहा हूँ और 15-14 तक नहीं अगर होगा तो 15 तारीख के चौधरी चरण सिंह विचार मंच का अन्याय के खिलाफ मेरा क्रांति रथ निकलेगा। ये थाना कौन सा है, मुकदमा नहीं करता है? तिवारीपुर थाना तिवारी पर के थाना अध्यक्ष पर ब्लेम लगा रहे हैं विजय कुमार यादव कि अभी तक राजू श्रीवास्तव पर कोई भी कार्रवाई करने से डरती है पुलिस। क्या मामला है आकर देखेंगे और पुलिस अधीक्षक से बात कर इस बारे में जानकारी ली जाएगी। देखते रहिए आज का भारत लाइव। रवि निषाद के साथ, नमस्कार।